नीट पेपर लीक के बाद अब मोदी कैबिनेट में फेरबदल की तैयारी तेज हो गई है। ऐसे में राघव चड्ढा को बीजेपी में शामिल होने का तोहफा मिल जाएगा। क्या राघव चड्ढा को शिक्षा मंत्री का पद संभालने का मौका मिलेगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। नीट पेपर लीक विवाद ने सिर्फ लाखों छात्रों का भविष्य ही सवालों के घेरे में नहीं डाला, बल्कि मोदी सरकार की साख पर भी बड़ा असर डाला है। पिछले कुछ महीनों में सिर्फ नीट ही नहीं बल्कि कई दूसरी भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने के आरोप भी सामने आए हैं। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और लगातार एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या इसी विवाद के बाद मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का बड़ा कैबिनेट रिशफल करने जा रही है। सूत्रों और राजनीतिक चर्चाओं के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अपने मंत्रिमंडल में बदलाव कर सकते हैं। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है। सबसे ज्यादा चर्चा एजुकेशन मिनिस्टर को लेकर हो रही है। विपक्ष का आरोप है कि नीट पेपर लीक और अन्य परीक्षा विवादों के कारण शिक्षा व्यवस्था की साख को नुकसान पहुंचा है। यही वजह है कि संसद से लेकर सड़क तक धर्मेंद्र प्रधान को घेरने की कोशिश की गई और उनके इस्तीफे की मांग भी लगातार उठती रही। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी का सबसे मजबूत वोट बैंक हमेशा से युवा वर्ग रहा है। देश में करोड़ों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ऐसे में पेपर लीक जैसे मामलों ने युवाओं के बीच नाराजगी बढ़ाई है। इसलिए माना जा रहा है कि अगर सरकार कोई बड़ा संदेश देना चाहती है तो एजुकेशन मिनिस्ट्री में बदलाव एक अहम कदम हो सकता है। हालांकि ये साफ कर देना जरूरी है कि फिलहाल सरकार ने न तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की पुष्टि की है और न ही किसी नए शिक्षा मंत्री के नाम का ऐलान अभी तक किया गया है। इसलिए अब ये पूरी तरह राजनीतिक चर्चाओं और अटकलों का विषय बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, हु कैन बी द नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर? सबसे पहला नाम जिसकी चर्चा हो रही है वो है राघव चड्ढा। जी हाँ, कहा जा रहा है कि युवा चेहरा होने की वजह से वो देश के छात्रों और युवाओं से बेहतर जुड़ सकते हैं। उनकी साफ सुथरी इमेज और युवा राजनीति में सक्रिय भूमिका को देखते हुए कुछ राजनीतिक हलकों में उनका नाम चर्चा में है। वहीं दूसरा बड़ा नाम है स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी इससे पहले भी केंद्र सरकार में अहम मंत्रालय संभाल चुकी हैं। प्रशासनिक अनुभव और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर उनकी पकड़ को देखते हुए उनका नाम भी संभावित दावेदारों में लिया जा रहा है। हालांकि इन दोनों नामों को लेकर भी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर कैबिनेट रिशफल होता है तो उसका असर सिर्फ एक मंत्रालय तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सीधा संदेश देश के करोड़ों युवाओं तक जाएगा। सरकार परीक्षा प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर है, लेकिन अगर बदलाव नहीं होता तो विपक्ष आने वाले चुनावों तक नीट पेपर लीक और परीक्षा विवादों को लगातार बड़ा मुद्दा बना सकता है। यानी आने वाले कुछ दिन सिर्फ शिक्षा मंत्रालय ही नहीं बल्कि देश की राजनीति के लिए भी बेहद अहम रहने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या नीट पेपर लीक के बाद एजुकेशन मिनिस्ट्री में बदलाव होना चाहिए? अगर धर्मेंद्र प्रधान की जगह नया शिक्षा मंत्री बनाया जाता है तो आपकी नज़र में कौन सबसे बेहतर ऑप्शन होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।